जय भीम मित्रों। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की जयंती दुनिया के कई देशों में मनाई जाती है, इसलिए इसे दुनिया की सबसे बड़ी जयंती माना जाता है। भारत के प्रमुख नागरिक अधिकार कार्यकर्ता, वकील और राजनीतिज्ञ डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारत के हर राज्य, जनपद और गांवों में, साथ ही दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में मनाई जाती हैं। भारतीय समाज, लोकतंत्र, राजनीति और संस्कृति पर डॉक्टर अंबेडकर का गहरा प्रभाव पड़ा है। वे बौद्ध धर्म को पसंद करते थे। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर देश तथा विश्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई जाएगी। इस दिन को सभी भारतीय राज्यों में सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया। आज 14 अप्रैल 2025 को 134वीं जयंती मनाई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र ने डॉ. भीमराव अंबेडकर को विश्व का प्रणेता कहकर उनका गौरव किया। संयुक्त राष्ट्र ने इतिहास में पहली बार किसी भारतीय व्यक्ति का जन्म दिवस मनाया था। उनके अलावा विश्व में केवल 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जयंती संयुक्त राष्ट्र ने मनाई है, मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला। अंबेडकर, किंग और मंडेला, ये तीनों लोग अपने अपने देश में मानवाधिकार संघर्ष के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब नाम से भी जाना जाता है। अंबेडकर जी उनमें से एक है जिन्होंने भारत के संविधान को बनाने में अपना अहम योगदान दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, का जन्मदिन 14 अप्रैल को पर्व के रूप में भारत समेत पूरे विश्व में मनाया जाता है। विशेष रूप से भारत तथा संपूर्ण विश्व के अंबेडकरवादी बौद्धों द्वारा इस दिन को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि जीवन भर समानता के लिए संघर्ष करने वाले अंबेडकर को समानता और ज्ञान के प्रतीक माना जाता है। अंबेडकर को विश्व भर में उनके मानवाधिकार आंदोलन, संविधान निर्माता और उनकी प्रकांड विद्वता के लिए जाने जाते हैं और यह दिवस उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। अंबेडकर की पहली जयंती सदाशिव रणपिसे इन्होंने 14 अप्रैल 1928 में पुणे नगर में मनाई थी। रणपिसे अंबेडकर के अनुयायी थे। उन्होंने अंबेडकर जयंती की प्रथा शुरू की और भीम जयंती के अवसरों पर बाबा साहेब की प्रतिमा हाथी के अंबारी में रखकर रथ से ऊंट के ऊपर कई मिरवणुक निकाली थी। अंबेडकर के योगदान को याद करने के लिए 14 अप्रैल को एक उत्सव से कहीं ज्यादा उत्साह के साथ लोगों के द्वारा अंबेडकर जयंती को मनाया जाता है। इस दिन उनके स्मरणों को अभिवादन किया जाता है। जयंती के दिन भारत के कई राज्यों में सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया जाता है। नई दिल्ली संसद में उनकी मूर्ति पर हर वर्ष भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, अन्य राजनैतिक पार्टियों के नेताओं तथा आम लोगों द्वारा एक अभिवादन किया गया। अंबेडकरवादी लोग अपने घरों में उनकी प्रतिमा को अभिवादन करते हैं। सार्वजनिक लगी अंबेडकर मूर्तियों पर लोग उन्हें पुष्पमाला पहनाकर सम्मान देते हैं। उनकी मूर्ति को सामने रख लोग परेड करते हैं, ढोल बजाकर नृत्य का भी आनंद लेते हैं। पूरे भारत भर में गांव, नगर तथा छोटे बड़े शहरों में जुनून के साथ अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। महाराष्ट्र में अंबेडकर जयंती बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। अंबेडकर के जन्म दिवस उत्सव के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें चित्रकारी, सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर प्रतियोगिता, चर्चा, नृत्य, निबंध लेखन, परिचर्चा, खेल प्रतियोगिता और नाटक, जिसके लिए पास के स्कूलों के विद्यार्थियों सहित कई लोग भाग लेते हैं। अंबेडकर जयंती संपूर्ण विश्व में मनाई जाती है। अधिकांश रूप से अंबेडकर जयंती भारत में मनाई जाती है। भारत के हर राज्य में, राज्य के प्रत्येक जनपद में और जनपद के लाखों गांवों में मनाई जाती है। भारतीय समाज, लोकतंत्र, राजनीति एवं संस्कृति पर अंबेडकर का गहरा प्रभाव पड़ा है। 100 से अधिक देशों में हर वर्ष डॉ. अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। भीमराव अंबेडकर के पिता
रामजी माल्लौजी सकपाल ने पुणे में पंतोजी स्कूल में अपनी शिक्षा पूरी की। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने सेना में एक शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया और बाद में स्कूल में शिक्षक बन गए। तब उन्हें प्रिंसिपल के पद पर पदोन्नत किया गया। हेडमास्टर के काम के 14 साल बाद उन्हें मेजर सूबेदार के रूप में सेना में पदोन्नत किया गया। बाद में वह महू में नौकरी के लिए रुक गए, क्योंकि महू युद्ध का सैन्य मुख्यालय था। 14 अप्रैल 1991 को महू के काली पलटन क्षेत्र में भीमाबाई और रामजी बाबा को एक पुत्र हुआ, जिसे उसके माता पिता ने भीमराव नाम दिया। भीमराव को भीमा, भिवा या भीम कहा जाता था, जो आगे चलकर बाबा साहेब आम्बेडकर नाम से प्रसिद्ध हुए। अस्पृश्यता के उन्मूलन के कारण भारतीय संविधान का गठन और सामूहिक बौद्ध धम्म दीक्षा और अन्य गतिविधियां आम्बेडकर को विश्व स्तर पर एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में पहचान मिली और इस जगह को अपना महत्व प्राप्त हुआ। इसलिए उनका जन्म स्थान भारतीय लोगों के लिए पवित्र भूमि बन गया और आम्बेडकर के अनुयायी बड़ी संख्या में इस जन्मभूमि को देखने के लिए आने लगे। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भीम।